तो दीपावली की आज ये शुभ पूजा शुरू करने से पहले पंडित जी से हमारे दर्शकों के लिए पूजा सामग्री के बारे में चलिए जान लेते हैं, जिससे घर में आज दीपावली पूजन पूरे विधि विधान से हो पाए। और हर बार, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, शाम को ये पूजा होनी है संध्या काल में, तो ऐसे में आप अभी तैयारी कर पाएं, इसलिए विशेष तैयारियां आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए हर साल से अलग, क्योंकि इस बार कालचक्र भी आप बिल्कुल विधि विधान से पूजा पाठ देखने वाले हैं, हर साल से अलग देखने वाले हैं। इसलिए पंडित जी, पूजा सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि आप बार बार कहते हैं भाव ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे पूरे विधि विधान से, कौन कौन सी पूजा सामग्रियां? देखिए, पूजन सामग्री बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैसे तो माता भावग्राही है, हमारे हृदय के भाव को स्वीकार करती है, लेकिन कर्मकांड में, पूजा पद्धति में सामग्री का भी अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि सामग्री में हमारी श्रद्धा दिखती है। सामग्री में हमारी श्रद्धा दिखती है कि हम किस तरह की सामग्री पूजन में उपयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास एक तांबे का कलश पहले से है तो ठीक, नहीं तो एक तांबे का कलश, ये देखिएगा, ऐसा एक तांबे का कलश इतना बड़ा लीजिएगा और इसके ऊपर 5 आम के पत्ते, ये देखिए आम के पत्ते हैं, और 5 प्रकार के पल्लव भी रख सकते हैं, जैसे आम, अशोक, बड़, गूगल, पाकड़, ये 5 प्रकार के पल्लव भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और आवश्यकता है रोली की। रोली ये देवताओं के ऊपर चढ़ाई जाएगी, ये रोली देवताओं के ऊपर चढ़ाई जाएगी। और कलावा हम वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में भी प्रयोग करेंगे। जिन लोगों के पास पीला कपड़ा और लाल कपड़ा है तो गणेश जी को पीला कपड़ा चढ़ाएंगे और माँ महालक्ष्मी को लाल कपड़ा चढ़ाएंगे। अगर वस्त्र का अभाव है तो रक्षा सूत्र भी दे करके वस्त्र उपवस्त्र का काम चलाएंगे। अच्छा आशा, ये गाय का घी है और इससे हम एक तो दीप जलाएंगे जो हमारे पूजा में साक्षी होकर के जब तक पूजा होगी तब तक विद्यमान रहेगा। दूसरा कार्य, हम जब गणेश लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे, गौरी गणेश का अभिषेक करेंगे, तो उस अभिषेक में भी घी की आवश्यकता होती है। पंचामृत बनाने में भी घी की आवश्यकता होती है, इसलिए घी की ये आवश्यकता है। घी के बाद हमें साबुत सुपारी की आवश्यकता है। ये देखिए, हमने ढेर सारी साबुत सुपारी रखी हुई है। तो आशा जी, इस साबुत सुपारी पर हम बनाएंगे गणेश और गौरी। अच्छा। और हम एक नवग्रह की स्थापना भी इसी सुपारी पर करेंगे। और गणेश की सुपारी और नवग्रह की सुपारी रखने के लिए ये देखिए, हमने मिट्टी के कटोरियां मंगाई हुई। मतलब प्रतिमा है, लेकिन इसके बावजूद हाँ, एक अलग से जी निर्माण जी किया। जी, क्योंकि ये गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है ना, हमें तो गणेश गौरी की पूजा करना है ना। कलौ चंडी विनायक हो, गणेश गौरी की पूजा बिना हुए तो गणेश लक्ष्मी की पूजा का कोई विधान ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो गाय के गोबर की गौरी बनाएंगे और सुपारी पर गणेश जी बनाएंगे। अच्छा। ठीक है। तो ये मिट्टी के जो कटोरियां हैं, इसमें थोड़ा सा चावल भर करके अभी आपको एक जगह गणेश गौरी, एक जगह नवग्रह और एक जगह कुबेर की स्थापना करनी है। ठीक है। तो हम अपने दर्शकों को जानकारी के लिए ये बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, बारी आती है सिंदूर की। देखिए, ये सिंदूर है और ये देखिए गुलाल है। गुलाल भी देवताओं को समर्पित किया जाता है और सिंदूर देवी के लिए बहुत ही प्रिय वस्तु माना जाता है। देखिए, हम गणेश जी को, माँ महालक्ष्मी को, गौरी गणेश को ये पुष्पमाला अर्पित करेंगे, इसलिए कम से कम 10 से 11 पुष्पमाला आप अपने पूजा स्थान में जरूर लाइएगा। अच्छा, अब आप देखिए, ये दुर्वा जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, ये दुर्वा गणेश जी को हल्दी में डुबो करके या वैसे भी दुर्वा अंकुर समर्पित किया जाएगा। ये धान की कील जो है महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसको हम दोनों हाथों में जैसे मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वैसे अगर हम इसको पूजा के अंत में महालक्ष्मी के श्री चरणों में चढ़ाएंगे तो आनंद बरसेगा। अच्छा, महालक्ष्मी की पूजा में आप देखते होंगे कि साबुत धनिया का बड़ा महत्व है। ये साबुत धनिया भी महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित की जाती है। और वैसे तो आपके घर में नाना प्रकार की मिठाइयाँ होंगी, नाना प्रकार की वस्तु होगी, लेकिन आप महालक्ष्मी की पूजा में जो बहुत जरूरी है वो है बतासा। ये देखिए बतासा। देखिए, जो लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको एक कलम दिवाली के दिन नई जरूर खरीदना है। और इस पर देखिए, ये कलावा है ना,
ये कलावा जो है इसी कलम में आपको बांध देना है और कलम को खुला रख करके रजिस्टर के ऊपर रखना है। खुला मतलब पंडित जी? जैसे ये कलम है आशा, इसको मैंने खोल दिया। अच्छा, ठीक खोल है, के रखना है। खोल के रखना है। और जैसे ये रजिस्टर है जी। तो रजिस्टर के ऊपर अच्छा। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके सिंदूर और जरा सा घी लेकर के उसको मिला करके और अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ऊपर श्री गणेशाय लिख करके और फिर मतलब कि कलम रख कलम करके का क्या महत्व है पंडित जी? सरस्वती पूजा में तो हम कलम लेखनी है, लेखनी पूजन है। लेखनी के बिना मतलब कि सरस्वती पूजा अधूरी है। तो आप को एक बात बताना चाहूँगा, एक किताब ले लीजिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। देखिए गीता प्रेस की किताब है और ये जरूर आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, सस्ती किताब है। इसमें सारी पूजा लिखी हुई है। जो पूजा मैं कराऊंगा वो सारी पूजा के लिए मंत्र और सारी पूजा की विधि इसमें विधिवत लिखी हुई है। अगर इसको पढ़ करके आप स्वयं पूजा करेंगे तो आप विश्वास मानिए बहुत अच्छी पूजा आपकी संपन्न होगी। लेकिन पंडित जी पूजा तो कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा हुई, कभी शिव जी की पूजा हो रही है, तो अलग अलग विधान सबके हैं। सारे विधान है इसमें। सनातन धर्म में संबंधित जितनी पूजा है इसमें सब देवताओं के पूजा के लिए मंत्र और विधियां अर्पित हैं। ठीक है। अब कहने का आशय यह है 5 प्रकार के फल। ये देखिए, आप चाहे तो और भी ज्यादा फल ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार के अगर ऋतु फल हों, सीजन वाले फल हों तो ये बहुत अच्छा होता है। अब पूजा में जो बड़ा जरूरी है वो है दूध। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको एक स्टील की कटोरी में या पीतल की कटोरी में दूध रखना चाहिए। गाय का दूध संभव हो तो गाय का ही दूध होना चाहिए। ठीक है। और यदि आपके पास रत्न, जो आपके पास लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है, अगर वो चांदी की है, सोने की है या फिर वो प्रतिमा आपकी अष्टधातु की है, तब तो आप दूध दक्षिणावर्ती शंख में भर करके विधिवत श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिएगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा लाया, अपने घर लाए हैं, तो उनके ऊपर अगर आप दूध ज़्यादा चढ़ाएंगे तो इससे प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए केवल फूल में दूध लगा करके जरा सा उनके चरणों पर दूध छिड़क दीजिएगा, इससे ज़्यादा इसका प्रयोग मत करिएगा। ये दूध की बात मैंने आपको बता दिया। अब बहुत बड़ी चीज़ होती है पूजा में शहद। शहद का बहुत बड़ा उपयोग होता है। ये पंचामृत में भी डाला जाता है और अभिषेक में भी इसकी आवश्यकता होती है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से किसी धातु की प्रतिमा पर अभिषेक कर रहे हैं तो करिएगा, लेकिन अगर मिट्टी की प्रतिमा आपके पास है तो केवल पुष्प में, एक फूल में थोड़ी सी शहद लगा करके मूर्ति को स्पर्श करा दीजिएगा। ये पूजा आपकी मान ली जाएगी। और हाँ, जब आप नैवेद्य समर्पित करेंगे तो उसके बाद पान के पत्ते भी चाहिए। ये पान के पत्ते जरूर चाहिए। और निराजन करने के लिए, आरती करने के लिए कपूर की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये कपूर है, कपूर की आवश्यकता है। और कपूर के साथ साथ माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस भी अपने पास होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रायः लोग अगरबत्ती जलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है और सनातन धर्म में बांस की तीली जो है वो स्मशान घाट पे भी नहीं जलाई जाती है। इसलिए हमें अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए, हमें धूप जलानी चाहिए। पंडित जी, इसके बाद और कौन सी सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, होना चाहिए हमारे पूजा सामग्री में? देखो, एक तो पूजन सामग्री में पर्याप्त खुले हुए फूल होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब हम देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं तो हम मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, दोनों हाथों में फूल भर करके। और इस तरह से मंत्र पुष्पांजलि देवता की मूर्ति पर जब चढ़ाते हैं तो पूजन की जो न्यूनता होती है, जो कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में पुष्प भी रखना चाहिए, जो देखिए मेरे पास उपलब्ध है। ये देखिए, पुष्प हमारे पास उपलब्ध है, माला भी उपलब्ध है। तो इस तरह से पुष्प है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, पूजा का जो मुख्य चीज़ है वो है अक्षत। ये साबुत चावल को ही अक्षत कहते हैं। और अक्षत का एक ये भी हम आपको बात बताना चाहेंगे कि जहाँ हमारे पास कोई चीज़ की कमी होती है, जैसे किसी के पास पान का पत्ता नहीं है तो तांबूला भावे अक्षतः, कहीं आप दीप नहीं जला रहे हैं तो दीपा भावे अक्षतः समर्पयामि। मतलब किसी चीज़ के अभाव में आप अक्षत हाथ में ले करके और उसका अभाव बोल करके अगर ये चढ़ा देंगे
तो निश्चित रूप से वो आपकी पूजा उतनी ही फलदायी होगी। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि ये चावल अक्षत, बिना टूटे हुए चावल कितने ज़रूरी हैं पूजा के लिए। लेकिन हाँ, गृहिणियों से कहना चाहूँगा कि चावल को एक एक दाना ठीक करके रखें, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत अर्थात जो क्षतिग्रस्त ना हो, ऐसा ही होना चाहिए। पूजा का जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कमलगट्टे का माला। अच्छा, ये देखो, कमलगट्टे का माला जो व्यक्ति किसी भी देवी की प्रतिमा पर अर्पित कर देता है, उसको देवी के लोक में स्थान मिलता है और दरिद्रता का सद्य शमन होता है। कोल्हापुर हम जब जाते हैं दर्शन करने ना, वहाँ भी दिल्ली से कमलगट्टे की माला लेकर जाते हैं। और हम अपने दर्शकों को कई बार कह चुके हैं कि आप अपने घर में 3 कमलगट्टे की माला रखें। एक कमलगट्टा इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके और रखें, इसके ऊपर लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, फिर आपके पूजा में 4 चांद लग जाएगा। दूसरी कमलगट्टा अपने जपमाली में रखें जिस पर आप मंत्र जप करेंगे। और तीसरी कमलगट्टा पूजा स्थान में एक छोटी सी कील लगा करके उसमें कमलगट्टे की माला आप टांग दें, ताकि पूरे वायुमंडल में महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो 3 कमलगट्टे की माला होना चाहिए। और हवन सामग्री में भी कमलगट्टा डाला जाता है। और लक्ष्मी का जब विशेष रूप से सहस्रार्चन किया जाता है तो उसमें सहस्रार्चन में बताना चाहूँगा 1.25 किलो कमलगट्टे के दाने और 1.25 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ, आधा किलो रोली और कम से कम 1.25 किलो चावल, ये चारों चीज मिला करके ललिता सहस्त्र नाम के 1000 नामों से अगर लक्ष्मी या श्री यंत्र के ऊपर अर्चन किया जाए तो चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता हो, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो, अगर दिवाली के दिन ये पूजा संपन्न कर ली जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चमत्कार दूसरे दिन से ही दिखाई देगा। बस ये करने की देर है। सनातन धर्म में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान हर समय हमारे साथ हैं, हम केवल उन्हें पुकारते नहीं। तो ये कमलगट्टे की माला रही। हाँ। ये कमल का फूल है। अभी हम इसको करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पंखुड़ियों को मतलब कि खोल करके कमल का फूल अर्पित किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, भगवान गणेश को भी प्रिय है, ऐसा नहीं केवल लक्ष्मी को ही प्रिय है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपने देख लिया। अब पूजा में कुशा की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि पूजा जो है संकल्प के बिना तो होगी नहीं, और किसी को पवित्र करने के लिए भी कुशा की जरूरत होती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कुशा मान लीजिए आप खोद करके ला रहे हैं, तो कुशा को अगर कोई पंडित जी नहीं आए हैं घर पर और आप यूज कर रहे हैं, तो कुशा को मोड़िएगा, उसके अग्रभाग को पीछे मोड़िएगा और उसके मध्य भाग से जल छिड़किएगा। कभी कुशा के सामने वाले भाग से जल नहीं छिड़का जाता है, बहुत दोष होता है। मध्य भाग से जल छिड़का जाता है। और कुशा की ही पवित्री होती है जो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनी जाती है। तो ये भी पवित्री भी हमारे पास है, हम आपको पवित्री दिखाएं। तो ये देखिएगा, ये है पवित्री। इसे मतलब दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में पूजा करने वाले यजमान को धारण कराया जाता है। ये पवित्री है। और लक्ष्मी गणेश का एक सिक्का तो चांदी का चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसी भी पूजा हो। ये देखिए, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जिस चांदी के सिक्के पे बनी हो वो भी चाहिए, और ये लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा भी चाहिए। आप सोने चांदी का ला सकते हैं, और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मिट्टी की भी प्रतिमा ला सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब पूजा पाठ में लौंग इलायची का बड़ा महत्व है। पान के साथ लौंग और इलायची भी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, इसलिए लौंग इलायची का बड़ा महत्व है। लौंग इलायची के बाद बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं जटावधारी नारियल है जो कलश के ऊपर रखा हुआ है, और एक दिया है, वो पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, और उसमें मतलब घी भर करके रुई की बत्ती डाल करके उसको हम रक्षा दीप बोलते हैं, जलाएंगे। मिट्टी का दिया भी एक होना चाहिए, जिससे देवताओं को जब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे उसके पहले वो मिट्टी का दिया भी दिखाएंगे।